कल हमने चैप्टर फर्स्ट की कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था ट्रंक ऑफ सर्जरी। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया कैसा कुत्ता है? बढ़िया है कि नहीं? मोटा था क्या? उसी के क्वेश्चन है बेटा। दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? वाई इज मिस्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी? सवाल क्या है बेटा? मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों है? पंखा बंद कर देना पीछे का। अब सही है। क्वेश्चन है बेटा आपका, वाई इज मिस्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी? तो ध्यान से सुनना। दो सवाल हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एक में तो हम ये बताएंगे मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थे। कौन? मिस्टर हैरियट। सेकंड क्वेश्चन है मिसेज पंफ्री ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थी। तो दो सवाल है बेटा। एक में बताना है मिस्टर हैरियट क्यों चिंतित है, और दूसरे में क्या बताना है कि मिसेज पंफ्री क्यों चिंतित है। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। तो सवाल का जवाब सुनना। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मिस्टर हैरियट की। तो मिस्टर हैरियट इज मतलब है, वरीड मतलब चिंतित। किसके लिए बेटा? अबाउट ट्रिकी, यानी ट्रिकी के लिए या ट्रिकी के बारे में कह सकते हो। बिकॉज मतलब क्योंकि। ही हैज बिकम, ही हैज, ही हैज बिकम का मतलब वो हो गया है या वो बन गया है। कैसा? ह्यूजली फैट। ह्यूजली फैट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मोटा। कैसा हो गया है वो? बहुत ज्यादा मोटा। तो ही हैज बिकम ह्यूजली फैट। क्लियर है क्या? ही हैज बिकम ह्यूजली फैट। ही लुक्स लाइक, वह लगता है बेटा कैसा? अ ब्लॉटेड सॉसेज, वह फूला हुआ मांस का टुकड़ा लगता है। ही हैज नो एनर्जी, उसमें ना तो एनर्जी है और वो ठीक नहीं है। ही इज नॉट वेल। तो हमने क्या कहा? ध्यान से सुनो। हमने कहा मिस्टर हैरियट इज मतलब है, कैसे है बेटा? वरीड, चिंतित है। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। तो बोलो इतना, मिस्टर हैरियट इज वरीड अबाउट। क्लियर है? मिस्टर हैरियट इज मतलब है, वरीड किसके लिए? अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के लिए। अब हमने कहा बिकॉज, वह हो गया है। ही हैज बिकम, वह हो गया है तो ही हैज कैसा हो गया बेटा? यूजली फैट का मतलब बहुत ज्यादा मोटा। क्लियर है? तो पूरा बोलो, मिस्टर हैरियट ही हैज बिकम यूजली फैट। केवल सुनना, ठीक है? बोर्ड पर नहीं देखना, मन में बोलना। मिस्टर हैरियट है, ध्यान से सुनो इधर। हमने कहा मिस्टर हैरियट है के लिए इज, कैसे है बेटा? किसके लिए? ट्रिकी के लिए। तो अबाउट, अब क्यों है? तो हमने कहा क्योंकि के लिए, बिकॉज। वह हो गया है, वह का मतलब हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम क्या लगाएंगे? हैज, हो जाने को, हो जाना या बन जाने को बिकम। ही हैज बिकम कैसा हो गया है? ह्यूजली, बहुत ज्यादा मोटा। समझ में आ गया? तो हमने क्या कहा? मिस्टर हैरियट इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैज बिकम ह्यूजली फैट। वो कैसा हो गया है? बहुत ज्यादा मोटा। समझ में आ गया? ठीक है क्या नहीं? बोलो क्या बोला? ओके, बोलो। बिकॉज, बिकम ह्यूजली फैट। हाँ अल्पेश बोलो। अगली नहीं, ह्यूजली। हाँ ठीक है। हाँ
ह्यूजली, ओके, ह्यूजली फैट, इतना सही है। आराम से बोलना, बिल्कुल धीमे, खुद को सुनाई देता है। मिस्टर हैरियट इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैज बिकम ह्यूजली फैट। अब हमने कहा इसमें एक और बात बेटा, वह लगता है यानी ही लुक्स लाइक मतलब कैसा, अ ब्लॉटेड सॉसेज। तो ही लुक्स लाइक अ ब्लॉटेड, वो कैसा दिखता है, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह। तो हो गया ही लुक्स लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ही हैज नो एनर्जी, उसमें बेटा क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है। ही हैज नो एनर्जी, और वो ठीक, ही इज नॉट वेल। बेटा थोड़ा खिसक जाना, और खिसक जाओ, ही इज नॉट वेल। तो हमने क्या कहा बेटा, ध्यान से सुनो, बात किसकी हो रही थी, मिस्टर हैरियट कैसे है बेटा, किसके लिए, ठीक है, ट्रिकी के लिए है, क्योंकि के लिए, वह हो गया है, बिकम कैसा हो गया, यूजली, क्या, बिकॉज ही हैज बिकम यूजली फैट, समझ गए, ही हैज बिकम यूजली फैट। दूसरी बात, वह लगता है या दिखता है, ही लुक्स कैसा बेटा, ब्लॉटेड सॉसेज, ही लुक्स लाइक ब्लॉटेड सॉसेज। अगली बात कही, उसमें एनर्जी नहीं है, ही हैज नो एनर्जी, और वो ठीक नहीं है, ही इज नॉट, समझ में आ गया। अब समझना पूरा ध्यान से बेटा, हमने क्या कहा, मिस्टर हैरियट चिंतित है, तो मिस्टर हैरियट इज वरीड किसके लिए, अबाउट ट्रिकी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि के लिए, बिकॉज वो हो गया है, ही हैज बिकम कैसा हो गया है, यूजली फैट, क्लियर है। और वो लगता है तो ही लुक्स लाइक कैसा, अ ब्लॉटेड, ही लुक्स लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, क्लियर है। उसमें एनर्जी नहीं है, ही हैज नो एनर्जी, क्या कहा, ही हैज, क्लियर है। फिर हमने अगली बात क्या कही, ही इज नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, तो ही इज नॉट वेल, समझ में आया। सोनम सुनाओ, वाई इज मिसेज पंपरी वरीड, पहले पूछा मिस्टर हैरियट चिंतित क्यों है, अब कौन, मिसेज। देखो मिसेज पंपरी बेटा चिंतित कब हुई, वो तब हुई जब उसने खाना पीना क्या कर दिया, मोटे तगड़े होने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, फैल जाए बिल्कुल भैंस की तरह, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें दिक्कत तब आई कि खा नहीं रहा, कि अरे मेरा ट्रिकी अब भूखा रह रहा है, तो उसने बच्चों की तरह उसे पाला था। तो सुनो, पंफरी मिसेस इज वरीड अबाउट, ये तो क्वेश्चन में से ही है, बिकॉज ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा है, एनीथिंग मतलब नॉट इवन हिज फेवरेट डिश, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं खा रहा, जो उसकी पसंदीदा खाना था वो भी नहीं खा रहा। तो हमने क्या कहा, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, समझ में आया। क्या कहा फिर से सुनो, मिसेज पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, वो नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो बिकॉज ही इज नॉट ईटिंग अपनी फेवरेट डिश भी नहीं, तो भी नहीं को कहते हैं नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखो, ही इज वॉमिटिंग, बेटा क्या लिखा है, ही इज, वॉमिट का मतलब होता है उल्टी करना, तो वो क्या कर रहा है, उल्टियां कर रहा है, और कैसा हो रहा है, लिस्टलेस, बेटा लिस्टलेस का मतलब होता है नो एनर्जी, उसमें क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, लिस्टलेस। तो हमने कहा एक तो उल्टियां कर रहा है, और दूसरा बेटा कैसा हो रहा है, लिस्टलेस हो रहा है, यानी इसमें एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, हो गया रोनी,
थोड़ी थोड़ी आती है, तो बेटा दिक्कत है बहुत ज़्यादा। चलो मुझे सैटरडे को बताना, मैं कोशिश करूंगा संडे को पढ़ाने की, है पढ़ा दूंगा। देखो बेटा, मिसेज पंफरी कैसी है बेटा? वरीड है। किसके लिए? बिकॉज मतलब क्योंकि। ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, वह नहीं खा रहा है। ईटिंग एनीथिंग मतलब कुछ भी। नॉट इवन हिज फेवरेट डिश, अपनी फेवरेट डिश भी नहीं। ये अभी मैं बार बार पढ़ के बता रहा हूँ, तब तो पढ़ लोगे, फिर तो याद हो जाएगा। ठीक है, सुनना बेटा। हमने कहा, अब बताओ कौन चिंतित है? मिसेज पंपरी को शॉर्ट में लिख दूं पी। एज मतलब है। कैसी है बेटा? किसके लिए? अबाउट प्रीति। ओके, क्योंकि के लिए। अब देखो, वह नहीं खा रहा है, काम जारी है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं कंटिन्यूअस। पूरा हो जाए तो परफेक्ट, जारी है तो कंटिन्यूअस। वह नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग। कुछ भी को क्या कहते हैं? ही इज नॉट ईटिंग, अपनी फेवरेट डिश भी नहीं। लिख दे, नॉट इवन जो क्रीम केक, मिल्क केक, कौन कौन से केक खिला रहे वो भी नहीं खा रहा है ये, तो नॉट इवन इज फेवरेट डिशेज। तो बताओ ये क्या कर रहा है? वॉमिटिंग कर रहा है। तो देखो वह के लिए ही इज क्या कर रहा है? वॉमिटिंग, ही इज वॉमिटिंग। क्लियर है? वह उल्टियां कर रहा है तो ही इज। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? और कैसा हो रहा है? एंड बिकमिंग लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब नो। अब हमने कहा वो ठीक नहीं है, लास्ट में है क्या? वो क्या कर रहा है बेटा? डांस कर रहा है। इज पेंटिंग। बेटा पेंट का मतलब होता है हाँफना। क्या होता है? ऑल डे का मतलब सारा दिन। वो सारा दिन हाँफ रहा है और नहीं चाहता क्या करना? गो फॉर ए वॉक। वो वॉक पर जाना चाहता नहीं है। ही इज पेंटिंग। बेटा देखो, एक तो पेंट होता है अपना ये, इसको कहते हैं पेंट करना, पुताई करना, या फिर ड्राइंग में पेंट करते हैं वो। इसमें आई नहीं लगती, ये क्या होती है? पंत मत कह देना इसे, हैं? पढ़ेंगे पेंट ही, ठीक है। इसका मतलब होता है हाँफना। क्या मतलब होता है? तो सुनो, ही इज पेंटिंग ऑल डे, वो सारा दिन बेटा क्या कर रहा है? हाँफ रहा है। एंड डजंट वांट, और नहीं चाहता क्या करना? जाना। कहाँ? फॉर वॉक, यानी घूमने जाना चाहता नहीं है। समझ में आ गया? चलो ध्यान से सुनना, दोबारा से लिखते हैं, ध्यान से जवाब देना धीमे धीमे। हमने बात किया किसकी? मिस्टर नहीं, मिसेज। मिसेज पंपरी। एज मतलब कैसी है बेटा? किसके लिए? आराम से जवाब देना। अबाउट ट्रिकी। क्योंकि के लिए। क्या कर रहा है वो? इज नॉट, वो कुछ भी नहीं खा रहा। ध्यान से सुनना, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे मैं पूछ लूंगा उनसे। ही इज नॉट ईटिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहा है। ई नॉट इवन क्या? हिज फेवरेट डिश या डिशेस। ठीक है। जब वो खा नहीं रहा, तो जब अंदर नहीं ले रहा तो बाहर निकाल रहा है। वो क्या कर रहा है? इज वॉमिटिंग। पढ़ के तो नहीं बोल रहा, अभी बिना दे के बुलवाऊंगा। वह उल्टियां कर रहा है, ही इज। और जब उल्टी करेगा तो इंसान में एनर्जी खत्म हो जाएगी। एंड बिकमिंग कैसा बन रहा है बेटा?
लिस्ट लेस, ठीक है। फिर हमने कहा और क्या कर रहा है, सर हाँप रहा है, पता है कि नहीं हाँप रहा है, तो देखो फिर से ही पूरा ऑल डे मतलब सारा दिन। अब देखो हमने यहाँ बेटा क्या क्या कहा, आप गौर करना थोड़ा सा। देखो बेटा पहले हमने कहा देखो ही इज नॉट ईटिंग, कुछ खा नहीं रहा, तो क्या कर रहा है बेटा, फिर ये क्या कर रहा है, वॉमिटिंग, यानी वो वॉमिट कर रहा है, यानी उल्टियां कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा। अगली बात हमने कहा वो क्या कर रहा है, सर पलटी नहीं तो पूरा सुनो बेटा ध्यान से। मिसेज मिसेज पंपरी चिंतित है किसके लिए, ट्रिकी के लिए, तो मिसेज पंपरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी, क्योंकि के लिए बेटा क्या कहा गया, बिकॉज वो क्या कर रहा है, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी फेवरेट डिश भी नहीं, जब खा नहीं रहा तो उल्टियां कर रहा है, ही इज, और कैसा हो रहा है, लिस्टलेस हो रहा है, ठीक है। लिस्टलेस हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो सारा दिन हाँफता रहता है, और क्या कर रहा है बेटा, वो डजेंट वांट टू गो फॉर ए वॉक, वॉक पर जाना नहीं चाहता। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, बोर्ड पे नहीं देखना। हमने कहा मिसेज पंफरी वरीड है, तो मिसेज पंफरी इज किसके लिए, रिकी के लिए। फिर हमने कहा क्योंकि के लिए, देखो वह कुछ भी नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग, अपनी फेवरेट डिश भी नहीं, नॉट इवन इज फेवरेट, वो उल्टियां कर रहा है, ही इज वॉमिटिंग एंड बिकमिंग लिस्टलेस हो रहा है, क्लियर है, और वो हाँफता रहता है तो ही इज पेंटिंग ऑल डे, ठीक है कि नहीं, और वो नहीं चाहता जाना, डजंट वांट टू गो फॉर ए वॉक, क्लियर है यहाँ तक, सुनाओ। बेटा हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, सवाल क्या है, वो कुत्ते को कैसे ट्रीट करता है, ट्रीट का मतलब बेटा इलाज करना भी होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हमने कहा मिस्टर हैरियट टेक्स मतलब ले जाते हैं किसको, ध्यान से सुनना, मिस्टर हैरियट ले जाते हैं, तो टेक्स किसको ले जाते हैं बेटा, ट्रिकी को, काय के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। अब बेटा इधर देखो, मैं इस लाइन को मान लो रटाया नहीं, आपको हिंदी तो पता चली मैंने क्या कहा, सवाल था मिस्टर हैरियट ट्रिकी का इलाज कैसे करते हैं, यही तो सवाल है। अब मैं बता रहा हूं कि मिस्टर हैरियट ले जाते हैं, तो इधर ध्यान दो, मिस्टर हैरियट, बेटा ले जाने को कहते हैं टेक, और ले जाते हैं, ले जाते हैं, ताहती है मेन वर्ब में आ रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मेन वर्ब में क्या लग जाएगी बेटा, तो मिस्टर हैरियट टेक्स, किसको ले जाते हैं, ट्रिकी को, किसको ले जाते हैं, काय के लिए, टू इज, यानी उसके इलाज के लिए। अब इस लाइन को रटने की आवश्यकता है क्या, नहीं, हमने क्या कहा, मिस्टर हैरियट टेक्स ट्रिकी टू हिज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। अब वहां वो उसे कोई दवाई नहीं देते, देखो देयर का मतलब है वहां, वहां डज नॉट गिव हिम, वहां नहीं देते हिम मतलब उसे ज्यादा खाना, तो ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, वहां उससे ज्यादा खाना। अब बेटा नॉर्मल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नॉट आता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, सबने इतने टेंस पढ़े हैं, तो ही डज नॉट गिव, वह नहीं देते, हिम मतलब उसे क्या ज्यादा खाना, वह उसे रखते हैं, ही कीप्स ट्रिकी, वह ट्रिकी को रखते हैं, रखने को बेटा क्या कहते हैं,
कीप में क्या लग जाएगा, एस। ही कीप्स ट्रिकी काय पे, ऑन ए स्ट्रिक्ट, एक डाइट पे रखते हैं। एंड कीप्स हिम अंडर, और उसे रखते हैं अपनी निगरानी में। निगरानी को क्या कहते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब देख रेख कहते हैं जिसको। वह नहीं देते उसे कोई भी, ही डज नॉट गिव हिम एनी, वह क्योर मतलब इलाज करते हैं उसका, कैसे, कैसे बेटा सुनो तो, हमने कहा मिस्टर एरियट ले जाते हैं, तो मिस्टर एरियट टेक्स, किसे ले जाते हैं, काय के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। वहां को हमने क्या कहा, सुनो, वहां नहीं देते हैं, वहां ट्रिकी को नहीं देते, बेटा वहां को बोलेंगे ही। नहीं देते तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, देने के लिए गिव, किसे, ट्रिकी को। अच्छा ये लो हिम कर देते हैं, ट्रिकी को ही हमने हिम कहा है। ही डज नॉट गिव हिम, क्या सही है यहाँ तक, कोई समस्या। देखो मिस्टर एरियट ले जाते हैं किसको, ट्रिकी को, कहाँ ले जाते हैं बेटा, उसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर हमने कहा वहाँ, वहाँ नहीं देते, ही डज नॉट गिव हिम, क्या नहीं देते बेटा, ज्यादा खाना, उसे ज्यादा खाना। तो फिर क्या करते हैं, वहाँ रखते हैं, वहाँ मतलब ही, रखने के लिए बेटा की, रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है तो मेन वर्ब में क्या आएगी, ही कीप्स, ट्रिकी को या हिम क्या लिखा है, एक ही बात है। ही कीप्स ट्रिकी, बताओ वो ट्रिकी को काय पे रखते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट, तो हमने कहा ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट पे रखते हैं, क्लियर है कि नहीं। फिर हमने कहा डाइट पर रखते हैं उसे वो कोई दवाई, तो देखो वहाँ ही, हेल्पिंग वर्ब फिर से डज नॉट, नहीं देते तो गिव हिम मतलब उसे, क्या नहीं देते, एनी मेडिसिन, उसे वो कोई दवाई नहीं देते। ऑब्जर्वेशन रह गया, कोई बात नहीं, इसके बाद लिख सकता हूँ। वहाँ उसे अपनी निगरानी में रखते हैं, ही कीप्स ट्रिकी को, या फिर उसे काय में, अंडर ऑब्जर्वेशन, अपनी खुद की निगरानी में। ठीक है कि नहीं, यहीं तक तो था, एक लाइन और होगी शायद। और वहाँ उसका क्योर इलाज करते हैं कैसे, तो देखो बेटा समझ लो, एक बार में याद होगा, थोड़ा ध्यान दोगे तो सुनो। मिस्टर हैरियट ले जाते हैं ट्रिकी को काय के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर हमने कहा वहाँ वो उसे नहीं देते, ही डज नॉट गिव हिम, क्या नहीं देते, ज्यादा खाना। ही कीप्स, वहाँ रखते हैं ट्रिकी को काय पे, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट डाइट पे। एंड कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, काय में रखते बेटा, अपनी निगरानी में। वहाँ नहीं देते उसे कोई भी दवाई, वो उसका इलाज करते हैं कैसे, बात समझ में आई, क्लियर है क्या। चलो एक बार फिर से शुरू से लिख के देखते हैं, ठीक है। बहुत बार लिखेंगे जब तक याद नहीं हुआ, लिखने का मतलब मैं नहीं लिख रहा, जब लिखता हूँ तो आप आगे आगे जवाब देते चले जाते हो, तो आपको भी याद हो जाता है, ठीक है कि नहीं। पूछ पाऊंगा तो दो चार से पूछ पाऊंगा, सबसे पूछूंगा 1 घंटा निकल जाएगा क्वेश्चन में। तो देखो मिस्टर हैरियट क्या करते हैं बेटा, ले जाते हैं तो किसको, काय के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। वहां के लिए हम क्या कहेंगे, वहां उसे नहीं देते, ही डज नॉट गिव, उसे तो क्या नहीं देते, मच फूड यानी ज्यादा खाना। जब मतलब खाना नहीं दे रहे, मतलब उसे कोई डाइट पे रख रहा है तभी तो खाना नहीं दे रहे, तो हमने कहा वह मतलब ही, कीप मतलब रखना, कीप में क्या लग जाएगा, एस। ही कीप्स हिम काय पे रखते हैं, ऑन स्ट्रिक्ट
स्टिक डाइट पे रखते हैं, और डाइट पे रखते हैं साथ में देखते भी है कहीं कुछ खा पी ना ले, तो अंडर ऑब्जर्वेशन भी तो रखते हैं। तो देखो वहाँ ही कीप्स हिम, कैसे, अंडर ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। फिर हमने कहा उसे वो कोई दवाई नहीं देते, तो वहां मतलब नहीं देते, तो देने के लिए उसे तो कोई दवाई को, अब कोई दवाई नहीं देते तो उसका इलाज कैसे करते हैं, एक्सरसाइज से। कैसे, वह मतलब ही इलाज करने को क्योर भी कहते हैं। क्योर में क्या लग जाएगा, ही क्योर्स हिम, कैसे, विथ एक्सरसाइज। बताओ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अभी 50 है, बैठ जाओ बेटा। इतनी चीजें क्लियर है, कोई समस्या है क्या? अब अगर क्या है बेटा, यहाँ से मैंने जो पढ़ाया अगर आपने घर पे याद नहीं किया तो क्या होगा, आप लोग भूल जाओगे। और जो भी बेटा ऑनलाइन देख रहा है, मैं ऑनलाइन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अगर कभी किसी का कोई छूटता है, किसी कारण कोचिंग नहीं आ पाते, तो पीछे का छूटा हुआ समझाने के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। वीडियो डली है, आप जाके देख लो। तो जो भी बच्चे देख सकते हैं, जहाँ कोई डाउट हो तो वो कमेंट करें, मैं पढ़ लेता हूँ, अगले दिन उसको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया?